महादेव जी का गैन संदाश से प्रेम करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 5 बार प्रेम लिख दो मेरे बच्चे। तुम अभी अपने असली ताकत को नहीं पहचानते हो। अपने महादेव जी का गैन संदाश भीतर छुपी मेरी शक्तियां को अभी भी नहीं महसूस कर पा रहे हो। तुम तभी तुम्हारा आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे बच्चे जिस दिन तुम यह समझ गए कि तुम्हारे साथ चल रही शक्ति कितनी ताकतवर है। उस दिन तुम्हें एक किसी की भी बातों से, उनके चाल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके षड्यंत्र से तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आएंगे, उनके शब्दों से तुम्हें ठेस नहीं पहुंचेगा। तुम हमेशा मुझसे पूछते हो ना कि महादेव, मैंने तो कभी किसी का बुरा करना तो दूर की बात है, कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं। उसके बाद भी सबको मुझसे इतनी शिकायत, नफरत क्यों है? लोगों के दिल में मेरे लिए इतनी घृणा क्यों है? महादेव, मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं जिससे लोगों का जलन होती है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लायक कर दो। मेरे बच्चे, तुम खुद को कोयला समझकर अपने जीवन के अंधेरे को देख रहे समाज की नजर में तो तुम हीरा हो, जिसकी चमक को वह हमेशा के लिए छीनना चाहते हैं। तुम परिवार की जिम्मेदारियों में, इस दुनिया की मोहमाया में, रिश्तों के खेल में इतने उलझते चले जा रहे हो, तुम्हारे खुद की पहचान ही पीछे छूटता जा रहा है। पर जैसे ही तुम अपने मन पर लगे इस गांव को भर दोगे, अपने दिमाग की उलझन से ऊपर उठकर मेरी बात सुनोगे, खुद से नकारात्मक बातें करना बंद कर दोगे और सिर्फ मुझसे बात करोगे, सिर्फ सकारात्मक बातें करोगे, सकारात्मक सोचोगे, उस दिन तुम्हें भी अपने भीतर छुपी शक्तियों का एहसास होगा। उस दिन तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे शत्रु तुमसे क्या छीनना चाहते हैं। वह तुमसे नफरत नहीं करते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे लिए मेरा प्यार आनंद है। मुझ पर विश्वास करो, अपना विश्वास व्यक्त करो और मेरे लिए प्यार करो। मैं इसे सुनने के लिए तरस रहा हूं। अपनी आवाज को, इन सच्चाई हों को व्यक्त करने दो। मेरे लिए आपका महत्व अच्छा है और यह मेरी गहरी इच्छा है कि आप गहराई से प्यार महसूस करें। फिर भी मैं ऐसे समय देखता हूं जब आप दुख में इतने गहरे डूब जाते हैं कि उसका कारण आपसे भी नहीं मिलता है। यह एक ऐसी भावना है जो अचानक प्रकट होती है, जैसे कि आपका दिल कुछ महत्वपूर्ण संचार करने का प्रयास कर रहा है। इसे समझें, क्योंकि यह आवश्यक है कि भावना आपके दिल की मेरी पवित्र आत्मा के साथ प्रतिध्वनि भक्त हो। महादेव जी कहते हैं, सुबह की शांति में मेरी आत्मा आपका नाम पूछ फंसाना लगते हैं तो आपको वापस बुलाती है। लेकिन अक्सर आप दिन की मांगों में इतने उलझ जाते हैं कि आप बैठने और मेरी उपस्थिति को याद करने के इन क्षणों को याद करते हैं, और मेरी आत्मा आपको धीरे से चेतावनी देती। आपके द्वारा अनुभव की जाने वाली उदासी में जो खालीपन है, वह आपकी आत्मा आपके दिल की एक उत्कट प्रार्थना है जो जीवित पानी के लिए प्यास में रो रहा है, जो प्यार करता है और उथल पुथल को दूर करता है और आपकी भावनाओं को शांति और स्थिरता बहाल करता है। यदि आप खुद को पाते हैं अपने भीतर सूनापन और सूखापन महसूस करना, यह संकेत है कि आप बहुत लंबे समय से मेरी उपस्थिति से दूर हैं। यह तो आपकी भावनाएं चुनौती के समय में विश्वास के साथ सामना करने के बजाय भ्रमित होने लगेंगी। यह भ्रमित भावना आपको विश्वास झूठ बोलने या धोखा देने वालों में से नहीं है। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अनगिनत तरीकों से प्रदर्शित किया गया है। असीम गहराई का वर्णन करने के लिए बहुत कम शब्द हैं। मेरे स्नेह से मेरे करीब आओ और मैं तुम्हारे अस्तित्व को दिव्य मिठास से भर दूंगा। मैं तुम्हें पोषण दूंगा, तुम्हें इतना गहरा प्रेम से भर दूंगा कि तुम्हारे आंसू खुशी के आंसू बन जाएंगे। चाहे तुम कहीं भी रहो, तुम निराशा से अभिभूत नहीं होगी। चाहे आंसू आए और अन्य लोग पूछते हैं कि आप सच बोलेंगे। मैं अपने पिता के महान प्रेम से आच्छादित हूं, जो मेरे प्रति अपने असीम प्रेम में आश्चर्य और ईमानदारी के शब्दों के साथ कोमल स्वर्गीय भाषा में मुझसे बात करते हैं और मेरे दिल में एक चिरस्थायी लोग जलाते मेरा दुख है। हो गए, मेरे पिता ने मेरी सारी निराशा दूर कर दी और मुझे एक नया जीवन दिया। मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, मैं आपको ठीक कर दूंगा। ये मेरी इच्छा है कि मैं आपको आशीर्वाद दूं। आपकी सहायता कर और बचाने की मेरी इच्छा है। मेरा शब्द पढ़े, उस पर विश्वास करें और उस पर अपना भरोसा रखें जो अटूट है।
आने वाले दिनों में मैं आपके जीवन में और आपके परिवार में चमक और चमत्कार प्रकट करने के लिए तैयार हूं। मैंने आपसे बार बार बात की है और आपके प्यारे जनों के लिए समृद्धि और आशा की योजनाएं बनाई हैं। एक उज्जवल भविष्य में उल्लेखनीय आशीर्वाद की उम्मीद करता हूं। मेरी घोषणाएं सेठ हैं, मैं अनंत काल में अंकित है। मैं उन्हें पूरा करूंगा, मैं उन्हें फलीभूत करूंगा। शांति और खुशी को गले लगाओ। यदि आप मुझ पर विश्वास करना चुनते हैं तो मेरे शब्दों की निश्चितता पर आराम करें और अपने अपने आप को उन चिंताओं से मुक्त करें जो आगे होने वाली है। नकारात्मक विचारों को घेरने ना दें। आपके मन की चिंता खुशियों को चुराने वाली है, दृष्टि को अंधी करने वाली है, ऊर्जा को खत्म करने वाली है और आपकी आध्यात्मिक स्पष्टता पर कोहरा छाने वाली है। अपने आशीर्वाद के पात्र सिर्फ तुम हो, इसे तुम अपने सीने से लगा कर रखो। मेरे बच्चे, इस संदेश को देखकर एकदम से चौंक मत जाना, क्योंकि यह शब्द तुम्हारे जीवन में आएगा तो एक विशाल रूप लेकर आएगा। मेरे बच्चे, यदि तुम डर गए तो रह जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। तुम मेरी बात को ध्यान से सुनो और समझो। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम्हारे लिए खुशियों का वह विचार लेकर आने वाला है जो आकार के तुम्हारे जीवन में इस प्रकार से उलट पलट कर देगा। तुम्हारे जीवन में जितने भी रुकावट हैं, जितनी भी रुकी हुई गतिविधियां हैं और जो तुम्हारे संसाधन हैं जिससे तुम 4 पैसे की आशा रखते हो, तुम्हारे सक्रिय रूप में कार्य करने लगेंगे। तुम्हें तो यह सोचना चाहिए कि तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे लिए इतना सब पुरस्कार नहीं है, तुम्हें इतना सब कुछ प्राप्त करवा रहे हैं जितना कि तुमने सोचा नहीं था। मेरे बच्चे, मैं इतना किसी को नहीं दिया जितना तुम्हें देने का निर्णय लिया है, क्योंकि तुम मेरे भक्तों में से हो जो बहुत ही विश्वास और विश्वासी हो। मेरे बच्चे, विश्वास पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। समस्त संसार विश्वास के आधार पर ही चलता है, परंतु आज के टाइम पर कोई किसी पर विश्वास नहीं करता है। मेरे बच्चे, अगर आप महादेव जी को मानते हैं, इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रहा है उसे देखें। उस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करेगा। आपका कल्याण हो बना रहेगा। आप जिस कंपनी को बनाए रखते हैं उसके प्रति सचेत रहे। अपने आप को उन लोगों के साथ घेरे जो आपका उन करेंगे और आपको प्रोत्साहित करेंगे जो आपको प्रेरित करेंगे। आप प्यार और अच्छे कर्मों की ओर बढ़े। बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है, लेकिन लोहे को लोहे की धार तेज कर देती है। ऐसे रिश्तों की तलाश करें जो आपको अपने विश्वास में बढ़ने और धार्मिकता पर चलने में मदद करें। जिन परीक्षाओं का आप सामना करते हैं उनसे निराश ना हो। उन्हें सोने की तरह ही विकास और निखार के अवसर माने। आग से शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आपका विश्वास भी विपरीत परिस्थितियों में मजबूत होता है। मेरे उद्देश्य पर भरोसा रखें, भले ही यह स्पष्ट ना हो। यह जान ले कि मैं आपकी भलाई के लिए सभी चीजें मिलकर काम कर रहा हूं। आपको दुनिया में एक प्रकाश बनने के लिए बुलाया गया है। एक पहाड़ी पर एक शहर जो नहीं कर सकता। छुपे रहो, अपना प्रकाश दूसरों के सामने चमका ताकि वे तुम्हारे अच्छे कर्मों को देख सके और स्वर्ग में तुम्हारे महादेव जी की महिमा कर सके। सुसमाचार के प्रति निर्भीक होकर अपने गवाही दे सके, क्योंकि यह ईश्वर की शक्ति है जो विश्वास करने वाले हर किसी के लिए मुक्ति लाती है। मेरे बच्चे, यात्रा का साहस रखो। आगे वादों से भरा है, चुनौतियां होंगी, हां, लेकिन जीत भी होगी। संदेह के क्षण होंगे, लेकिन गहन विश्वास के क्षण भी होंगे। मैं आपके साथ हूं। मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ना ही कभी त्याग। आप याद रखें, महादेव जी के माध्यम से एक विजय से भी अधिक है जो आपसे प्यार करता है। आपके खिलाफ कोई हथियार नहीं बनाया जाएगा और हर जीव जो आपके खिलाफ न्याय में उठेगी, आप नहीं करेंगे। ये प्रभु के सेवकों की विरासत है और उनका समर्थन मेरे ओर से है। हमेशा स्थिर रहे। सब्सक्राइब नाउ। तुम इसके मालिक हो। तुम्हारे द्वारा लिए जाने वाले महत्वपूर्ण निर्णय में हर व्यक्ति की रजामंदी जरूरी नहीं है। किसी की तरफ देखने की आवश्यक नहीं है। यह तुम्हारा जीवन है, इसे अपने तरीके से व्यतीत करो। फूलों की इच्छा रखने वाला सूखे पेड़ को नहीं सींच होता। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य होता है,
वह अपने उसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है। इधर उधर की बातों में वह अपना समय नष्ट नहीं करता। बिना प्रयत्न किए धन प्राप्ति की इच्छा करना बाल में से तेल निकालने के समान है। मनुष्य के लिए एक निश्चित योजना के तहत कार्य करना पड़ता है, तभी वह धन प्राप्त कर पाता है, जो प्रयत्न नहीं करता। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में ही बाल में से तेल निकालने जैसी हरकत करता है। संसार के सभी परेशानियों और बुराइयों की एकमात्र प्रमुख वजह है इच्छाएं, अगर एक सीमा तक हो। मेरे बच्चे, जीवन का लक्ष्य स्वयं को ढूंढना नहीं है, बल्कि स्वयं को बनाना है। मनुष्य वह महान नहीं होता जो अपनी शुरुआत बदलना चाहता है, बल्कि महान व्यक्ति वह है जो जहां अभी है वहीं से एक नई शुरुआत कर दे, अपना कल बदलने का प्रयास करता है। शुरुआत चाहे जैसी भी रही हो, तुम्हें सदैव वर्तमान को सुधारने के लिए परिश्रम करना चाहिए। यदि तुम्हारे जीवन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई है, तो भी तुम्हें निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर तुम्हारा बचपन निर्धनता, प्रेम के अभाव या फिर परेशानियों में व्यतीत हुआ है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें अपने पूरे जीवन को भी ऐसे ही व्यतीत करना पड़ेगा। तुम परिश्रम और दृढ़ निश्चय से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हो। वैसे भी तुम्हें सदैव सकारात्मक सोचना चाहिए। यदि नकारात्मक परिस्थितियों में तुम भी नकारात्मक रखोगे, तब तो तुम्हारा उस नकारात्मक परिस्थिति से निकल पाना नामुमकिन है। किसी नकारात्मक परिस्थितियों में भी सकारात्मक मनोदृष्टि रखने से तुम्हें एक उम्मीद मिलेगा, जिसका सहारा लेकर तुम उस परिस्थिति से सफलतापूर्वक बाहर निकल सकते हो। इसी कारण जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हो, तुम्हें हमेशा अपना रवैया सकारात्मक ही रखना चाहिए। हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति सफल होता है, किंतु सकारात्मक सोच रखना इतना आसान भी नहीं है। सकारात्मक सोच के लिए तुम्हें कुछ ऐसा करना हो जिससे तुम्हें सचमुच की खुशी मिलती हो। किसी भी मनुष्य को सच्ची खुशियां सरलता से प्राप्त नहीं होती है। सच्ची खुशियां पाने का सबसे सरल तरीका है कि तुम्हें सदैव उन मौकों की तलाश में रहना चाहिए जिनसे तुम दूसरों के चेहरे पर मुस्कान ला सके। सच्ची खुशियां तभी आती हैं। मेरे बच्चे, तुम मेरे इस बात को हमेशा याद रखना। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम्हें अब मिलने वाला है। अब उसमें जरा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ ही समय में वह चीज तुम्हें प्राप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का वह सबसे महत्वपूर्ण दिन होगा जिस दिन यह वस्तु तुम्हें प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, या तुम्हारी मेहनत का फल है या तुम्हें यूं ही फोकट में नहीं मिल रहा है। यदि कोई सोचे कि यह तुम्हें ऐसे ही मिल गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत की सबसे बड़ी पूंजी है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई है। तुमने रात दिन काम करके और अपने खून पसीने को सर से लेकर पाप तक लुप्त किया है। वह दिन मुझे याद आते हैं जब तुम इसके लिए बहुत मेहनत करते थे, तुम बहुत संघर्ष करते थे, परंतु तुम्हारी इच्छा बहुत ही प्रबल थी। उस चीज को पाने के लिए तुमने अपने मन में ठान लिया कि वह चीज मुझे पाना है। उसके लिए तुमने प्रयास करना शुरू किया और उस पर कार्य करना शुरू किया। तो मैंने भी सोचा कि मेरा भक्त अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है, उसकी परेशानियों का अंत नहीं हो रहा है। तब मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुरंत तुम्हारे जीवन में हस्ताक्षेप करते हुए उस चीज को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दिया है। अब देरी है तो तुम्हें उसे पाने की बस कुछ ही समय में वह तुम्हारे सामने होगी। उसे देखकर तुम चकच हो जाओगे और तुम्हारा शत्रु तो बहुत ही भयभीत हो जाएंगे, क्योंकि वह चीज बहुत ही कीमती है। उसे तुम्हारा सारा जीवन सावर जाएगा, क्योंकि यह एक दिव्य ऊर्जा से प्रकाशित की गई और तुम्हारी महंत का फल है। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें अपने महादेव जी का और माता पार्वती का आशीर्वाद शीघ्र अतिशीघ्र पाना है, कमेंट बॉक्स में मेरा भाग्यशाली अंक 1101 टाइप करें। जैसे ही मेरा अंक टाइप करेंगे, वैसे ही मेरी और तुम्हारी माता की कृपा और शक्ति तुम पर और तुम्हारे परिवार पर होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे बच्चे, यह एक शक्तिशाली अंक है। इसे लिखते ही मेरी शक्ति तुरंत ही काम करने लगती है। जिसने भी मेरे अंक को टाइप किया है, उसे शुभ समाचार अवश्य प्राप्त हुआ होगा। ऐसी स्थिति में तुम्हें अपने महादेव जी का स्मरण करते हुए टाइप करना चाहिए। लोगों की सुनना बंद करो
क्योंकि लोग तो तुम्हारे मन मस्तिष्क को भ्रमित करने का काम करेंगे, तुम्हारे दिमाग को इस तरीके से बदलने का प्रयास करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज में इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारी हर उस चीज को रोकने का प्रयास करेंगे जो तुम्हारे लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। लोगों की बातों को इग्नोर करो और अपने अनुसार उसे पर पालन करें। यह तुम्हारे महादेव जी का आशीर्वाद है। दिव्य आशीर्वाद को अपने जीवन में उतरने दो, क्योंकि मेरे बच्चे इस आशीर्वाद के लिए तैयार रहे जो आपके जीवन को बदल देंगे। इस बार आपका जीवन अधिक धन, अच्छे स्वास्थ्य, चिरस्थायी खुशी, अप्रत्याशित आशीर्वाद और सच्चे प्यार से भर जाएगा। अपने आप को आश्चर्यजनक सफलता, जीत और सफलताओं की एक श्रृंखला के लिए तैयार करें जो प्रचुर मात्रा में आपके पास आ। इस सप्ताह महादेव जी का आश्रम 3 गुना होने जा रहा है, जो आपको महादेव जी द्वारा प्रदान की जाने वाली अविश्वसनीय क्षमता और जीवन बदलने वाले चमत्कारों के जीवंत उदाहरण के रूप में न केवल आपके लिए बल्कि आपके परिवार और यहाँ तक कि आपके पोते पतियों के लिए भी पर्याप्त से अधिक होगा। याद रखें, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं कि महादेव जी प्रभु हैं और अपने दिल में विश्वास करते हैं, तो भाग्यशाली संख्या 777 टाइप करें। अप्रत्याशित वित्तीय चमत्कारों के लिए तैयार हो जाइए, जो अगले 7 दिनों के भीतर आपके सामने आएंगे। यदि आप तैयार हैं तो आई लव यू महादेव जी टाइप करें। यह चमत्कार आपको न केवल धन बल्कि सफल खुशी और बेहतर कल्याण भी दिलाएंगे। दर्द, तनाव और हताशा का समय खत्म हो रहा है। मैं आपको आनंद, शांति और पूर्णता से भरा जीवन जीने की स्वतंत्रता दे रहा हूं। तो भगवान से यह आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आप अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखेंगे। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि वह संभव होंगे। जैसे ही मैं तुम पर अपनी दिव्य कृपा बरसा होगा, वैसा आसानी से तुम्हारे पास आएगा। जैसे ही हम वर्ष 2024 में कदम रखते हैं, यह शांति, आशीर्वाद, सकारात्मकता और अच्छी खबर का समय होने जा रहा है। याद रखें कि मेरा आशीर्वाद केवल पैसे तक ही सीमित नहीं, वित्तीय समृद्धि के द्वारा के लिए खुले हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, भज का बोझ कम होगा और आपका बोझ पूरी तरह से गायब हो जाएगा। धन पानी की अंतिम धारा की तरह सहायता से आपके पास आएगा। 204 आपके जीवन में मेरी कृपा और अच्छाई प्रकट करें। मुझ पर भरोसा रखें। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कुछ बदलाव करना होगा। जी हाँ, मेरे बच्चे, मैं आज आपको संदेश देने आए हैं। यह संदेश आपके जीवन से जुड़ा है। जी हाँ मेरे बच्चे, अब आपके जीवन कुछ नए बदलाव करना बहुत जरूरी है। फिर आपके जीवन में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने वाला है। जो आपके दुश्मन आपके खिलाफ बोलते हैं और आप हमेशा चिंतित रहते हैं, आखिर मेरे ऐसा क्यों होता है? मेरी बच्चे, अगर आप भी महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे बच्चे, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कौन सी ऐसी चीज है जो तुमको सफल नहीं होने दे रही है? कौन आपकी राह का सबसे बड़ा बाधा है? मेरे प्यारे बच्चे, तो इसका जवाब है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तो सिर्फ तुम हो। खुद ने खुद को रोक रखा है। दुनिया में बड़ा होने से और परिश्रम करने से किसी ने क्या कभी रोका है तुम्हें? फिर तुम परिश्रम क्यों नहीं करते हो? लोग तुम्हारे गति को रोकने की को करते हैं, लेकिन तुमको रोक नहीं सकते। मेरे बच्चे, बादल चाहे कितने भी बड़े और घने क्यों ना हो, उनकी हैसियत नहीं है कि सूरज की रोशनी को रोक ले। जब सूरज उगेगा तो बादलों को चीर कर रख देगा। अंधेरा चाहे कितना भी घना क्यों ना हो, रात चाहे कितनी भी काली क्यों ना हो, उसकी औकात सूरज की एक किरण से ज्यादा की नहीं है। सूरज की किरण पड़ी और अंधेरा गायब। इसी तरह दुनिया में किसी बाधा की हैसियत तुम्हारे काबिलियत से ज्यादा नहीं है। मेरे बच्चे, रुक जाने के लिए तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं। तुम परिश्रम से ज्यादा बातें करते हो, पसीना बहाने से ज्यादा घर में बैठकर सपने देखते रहते हो, या फिर आने वाले कल से डरते रहते हो, तो दूसरा क्या कर सकता है? अर्थात अज्ञात का भय दुनिया का सबसे बड़ा डर है। इस भय का कोई आधार नहीं है, फिर भी सबसे सामान्य है। मेरे बच्चे, दुनिया को जीतने के लिए पहले खुद को जीतना होगा। जिसने खुद को जीत लिया, उसने दुनिया को जीत लिया। तुमको सिर्फ और सिर्फ एक को हराना है, खुद को। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा बाहर किसी से नहीं है। तुम्हारी प्रतिस्पर्धा तो अपने आप से है। कल जो आपने किया था उससे बेहतर है।
आज क्या करना है उस बात पर ध्यान देना। मेरे प्यारे बच्चे, तो अपने इस दुश्मन को आज ही हार मान लोगे तो बाहर किसी की ताकत नहीं जो तुम्हें रोक सके। जिंदगी एक है मेरे बच्चे, आज ही खुलकर इसे जीना सीख लो, ना कि दूसरों की बातों में आकर अपने जीवन को बर्बाद मत करो। लोगों का काम ही है कुछ ना कुछ कहने का, जिसके कारण तुम आगे बढ़ने में विफल होते हो, जबकि इनसे बाहर निकलना बहुत सरल है। जो लोग तुमसे नफरत करते हैं वह तुम्हारे बारे में ठीक ही सोचते हैं। सभी आपको पसंद करें यह जरूरी नहीं है। ऐसे कई लोग होंगे जो तुमसे नफरत करने लगेंगे। जैसा वह तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं वैसा तुम मत सोचो, क्योंकि अगर तुम भी अपने बारे में गलत सोचने लगोगे तो निश्चित ही आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। मेरे बच्चे, जो काम दूसरे लोग कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं कर सकता, यह सोच तुम्हारी गलत है। ऐसा कोई काम नहीं है जो दूसरे कर सकते हैं लेकिन तुम नहीं। तुम हर काम कर सकते, बस खुद पर विश्वास करना सीखो। परिवार के सभी लोग और दोस्त मेरे निर्णय से सहमत हो, यह जरूरी नहीं है। यह सोच बिल्कुल गलत है। यह जीवन तुम्हारा है, तुम्हारा नाम खराब करते हैं। तुम उन लोगों के लिए रो रहे हो, और क्या तुम्हें यह भी एहसास है कि तुम उन लोगों के लिए खुद को प्रताड़ित कर रहे हो? तो यह मत करो, और मैं अब तुम लोगों को जवाब दूंगा, चाहे तुम जितना रो लो। अब मैं उन लोगों का अध्याय तुम्हारे जीवन से खत्म कर रहा हूं। उन लोगों का असली चेहरा तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा, और ऐसा चेहरा जो तुम चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। तुम्हें उससे बोलना पड़ेगा कि आप बस मेरे साथ अब और नहीं रह सकते हैं। अब मुझे और यह नहीं देखना है। अब बस बहुत हो गया। मेरे प्यारे बच्चे, खुद के साथ रहो, खुद की ताकत को पहचानो, और तुम्हें यह रिश्ता खत्म करना होगा। तभी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होगा। वह नया बहुत खूबसूरत है मेरे प्यारे बच्चे, उसमें बहुत खुशियां लिखी हैं। यह दर्द नहीं लिखा है। इस रिश्ते में तो तुम खुद की इच्छाओं को खुलकर बता भी नहीं सकते हो, अपने सपनों को उससे बांट भी नहीं सकते हो। सिर्फ उसी के सपने हो, उसी की खुशियां हैं, उसी का कारोबार है। सब कुछ तो उसका ही है, तुम्हारा ही क्या। तो अपने आप को चुनो, कुछ इस प्रकार अपने लिए खड़े हो और अपनी खुशियों को चुनो, अपने सपनों को चुनो और उनको पूरा करके दिखाओ कि तुम किस चीज के लिए बने हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए हर महादेव जी अभी लिख दीजिए। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने मन के ऐसे अंधेरे में फंसे होना चाहते, वे भी तुम्हारे मन में बहुत नकारात्मक विचार आ रहे हैं। तुमने सब कुछ करके देख लिया, अब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया है कि अब मेरे महादेव जी ही मुझे इस अंधेरे से बाहर निकाल सकते हैं। मुझे उनके अलावा किसी और पर यकीन नहीं है। कोई और मेरा साथ नहीं देगा। अगर इस पूरी दुनिया में मेरा कोई साथ देगा तो वह सिर्फ और सिर्फ मेरे महादेव जी है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ आई लव यू महादेव जी लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे बच्चे, तुम हमेशा चिंतित रहते हो ना, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मेरी गलती क्या है? क्यों महादेव जी मुझसे नाराज हैं? क्या उनको मेरा कष्ट दिखाई नहीं दे रहा है? मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ अपनी स्वीकृति मुझे प्रदान करने के लिए हर हर महादेव जी लिख देना। मेरे बच्चे, एक ऐसे समय था जो तूने कभी कष्ट को देखा ही नहीं। इतना कष्ट हो रहा, पर तूने हार नहीं माना। यही तो तुम्हारी कठिन परीक्षा थी। इसीलिए मेरे बच्चे, तुमने जो पिछले समय में किया था, हमेशा याद रखना कि परिश्रम से बड़ा कोई फल नहीं। जितना ही तूने परिश्रम किया है उतना ही तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। लालच सबसे बड़ा धोखा है। हाँ मेरे बच्चे, अगर तुम्हें लालच रखना है तो स्वयं महादेव पर रखो, जो तुम्हें कुछ दे। सत्ता है तो सिर्फ महादेव, और वह भी तुम्हें कोई स्वार्थ नहीं रखेगी कि मैं तुझे यह चीज दिया, उसके बदले में तुम मुझे दो। वह सिर्फ महादेव सिर्फ चाहते हैं भक्ति करो। वह भक्ति का भूखा है। महादेव अत्यंत दयालु है। महादेव का दिल जिस पर आ जाए उसकी बेड़ा पार लग जाता है। कितना भी कठिन समय क्यों ना रहा हो, महादेव का नाम लेने से उसकी हर कठिन समय बल भर में बदल जाता है। वह भोला भंडारी, जगत का भंडारी, जगतपति, वह देवों का देव महादेव है। महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो एक लायक करके हर हर महादेव अब भी टाइप कर दें, और महादेव से कोई आपको अर्जी महादेव को प्रसन्न करना चाहते हो तो आई लव यू महादेव जी
टाइप करें 888 महादेव का इतना नाम है, इसीलिए शॉर्टकट में आप 888 टाइप कर सकते हैं। इससे महादेव का संपूर्ण आशीर्वाद आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर कल्याण करने के लिए तुरंत प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको विश्वास हो महादेव के उन चमत्कारों पर, महादेव के ऊपर आपको विश्वास है, तो अभी टाइप करें हर हर महादेव और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो आज मेरा चमत्कार देख लेना। तुम्हारे जीवन में कौन कौन सा बदलाव लाता। यह चमत्कार देखकर तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा कि ऐसा चमत्कार हमने पहले कभी देखा ही नहीं। मेरे बच्चे, चिंता को छोड़ो, खुश हो जाओ और देखो क्या हुआ। मैं आपको और आपके परिवार को वह सब कुछ आशीर्वाद दूंगा जो आप चाहते हैं। नौकरी, पैसा और प्यार जो आप चाह रहे हैं। जान लो कि मैं आपके जीवन में बदलाव लाने वाले आशीर्वाद के लिए पुराने दरवाजे बंद कर रहा हूं और नई दरवाजे खोल रहा हूं। भाग्यशाली संख्या 888। इस मौसम को अपने सामने स्वीकार करें, क्योंकि यहां भरपूर प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। प्यारे बच्चे, अगले 2 महीने प्रचुरता से भरे आपके और आपके परिवार के लिए आशीर्वाद और अवसर। इस पर दावा करने के लिए 888 टाइप करें। अब आपकी पुनर्स्थापना का समय आ गया। महादेव जी बहुत सब कुछ पुनः प्राप्त करेगा जो शत्रु ने आपसे छीन लिया है, जिसमें आपकी शांति, समृद्धि और उद्देश्य भी शामिल। भगवान के साथ हमेशा आशा है। मैं जानता हूं कि आप अपने बेटा स्वास्थ्य और परिवार के बारे में चिंतित हैं, लेकिन याद रखें, मैं हमेशा आपके पक्ष में काम करता हूं। आज मैं आपको उपचार और जीत का आशीर्वाद देता हूं। और हो, तुम व्यर्थ की चिंता में अपना कीमती समय को गुजर रहे हो। मैं मेरे बच्चे में तुम्हारे प्रेम से बंधा हूं, इसलिए तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य। तुम्हारे सभी समस्याओं से मुक्ति दिलाना धर्म है। मेरा बच्चे, मुझे किस प्रकार से प्रसन्न कर पाओगे? मैं तुम्हारे शारदा और भावनाओं की भूखा हूं। तुम जिस प्रकार से प्रसन्न करना चाहोगे, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। मेरे बच्चे, ऐसा करते कि तुम्हारे अंदर एक साथ शक्ति उत्पन्न होगी, जो कि तुम्हारे सभी सस को तुम्हें मुक्ति दिलाएगा और नकारात्मक शक्ति को नष्ट करेंगी। मैं तुमसे अपने असली रूप में नहीं मिल सकता, क्योंकि यह सृष्टि के नियमों के विरुद्ध है। यह निश्चित है कि तुम जब भी मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारे समक्ष होता हूं, परंतु सृष्टि के चलते तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए तुम कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करो। मैं सदियों से तुम्हारे साथ हूं और रहूंगा। मेरे बच्चे, मुझसे तू तुम्हारे यह हालत देख ही नहीं जा रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, में तुम्हारे जीवन में भारी परिवर्तन अगले 11 घंटे में करने वाला हूं। मेरे बच्चे, यह परिवर्तन तुम्हें आश्चर्य में बदल देगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जो भी व्यक्ति कार्य को कर लेता है, उसे पर साक्षात मेरे कृपा दृष्टि होता है। तुमको यह चमत्कार स्वयं अपने आंखों से देखने के लिए मिलेगा। वस्तु, इस बीच कोई गलता मत करना। यदि तुम कोई गलता करते हो तो मेरे बच्चे, तुम कुछ एक कदम पीछे चले जाओगे, और यदि तुम इस समय खोला भी पीछे गए तो आगे आने में तुमको दोबारा थोड़ा समय लगेगा। इसलिए अब गलता मत करना। तुमको अपने सच्चे मैन से किए हुए कार्य पर पूर्ण भरोसा रखना हो, क्योंकि मेरे बच्चे, तुम ऐसी कोई गलता नहीं कर रहे जिससे कि तुम्हें दंड दिया जाए। तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही साफ है। तुम बहुत ही अच्छे कर्म कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे कार्य शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होने वाला है, परंतु तुम्हें एक कार्य और भी करना है, जिससे कि आगे आने वाले 11 घंटे में तुम्हें और मनचाही चीज प्राप्त होने लगेगी। उसके लिए संध्या काल में या प्रातः कल में भी कर सकते हो। यदि तुम प्रातः कल में करो तो उसने के पक्ष तुम सब पहले स्नान करो और स्वच्छ वस्त्र धारण करो, और उनके बाद तुम एक जगह पर वह बैठ जा और गहरी सांस लो और मस्त को एकत्रित कर एक दीवार पर, जो कि तुम्हारे नजदीक हो, उसे पर मेरे प्रतिभा को देखने का संभव प्रयास करो। और जब तुम्हें ऐसा प्रतीत हो कि मेरे प्रतिभा तुम्हें देख रहा है, तो तुम्हारे उसे अधूरी इच्छा को ऐसा सोचो कि वह पूर्ण हो चुकी है। उसे पूर्ण होते हुए खुली आंखों से देखो। तुम सोचो कि ऐसा हो चुका है। जैसे जैसे तुम विश्वास के साथ इस कार्य को कुछ पाल के लिए करोगे, उसके पक्ष तुम यह कार्य दिन में जब भी तुम्हें मिले, तुम इस कार्य को करो। इसका असर अगले 11 घंटे में ही तुम्हें निश्चित ही दिखाई देने लगेगा। इसके साथ ही तुम्हें स्वयं पर विश्वास होना चाहिए कि तुम्हारा कार्य पूर्ण होगा ही। मेरे बच्चे, तुम्हारा विश्वास तुम्हारे कार्य को अधूरा रखने के लिए महत्व रखता है,
कि मेरे बच्चे तुम अपने आप पर, और यही विश्वास तुम्हारा मेरे ऊपर भी होना चाहिए, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए विश्वास का होना ही कार्य को करने में सहायक है। मेरे बच्चे में सब कुछ मैं देख रहा हूं और मैं यहां समझता हूं कि तुम्हें क्या कब कैसे देना है और क्या तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सब कुछ प्राप्त कराऊंगा है। इसके साथ साथ सुबह प्रातः कल उठने के पक्ष में सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, और सूर्य को जल अर्पित करते समय थोड़े से पुष्प चढ़ने चाहिए, और ओम श्री सूर्य नमः मंत्र सहित मंत्र को पढ़ते हुए जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ साथ ब्रह्मांड में मौजूद ग्रह भी तुम्हारे राशि के अनुकूल होने चाहिए। मेरे बच्चे, जब कोई भी प्रार्थना करते समय मेरा ध्यान करता है, तब मैं उपस्थित का दर्श कर। तुम जब भी परेशान होंगे, एक बार भी पुकाराना, मैं आऊंगा मेरे बच्चे। जिसके कर्तु तुम्हारे तरह साफ हृदय से किए गए होंगे, निश्चित उसके पुकारने पर मैं आऊंगा, उसके रक्षा करने। जिसका पूर्ण विश्वास मुझ में पर होगा, उसे मार्ग भी दिखाऊंगा। मेरे बच्चे, ज्ञान के माध्यम से उसे निश्चित ही वह मार्ग मिल जाएगा जिसकी तलाश में तुम यहां वहां भटकते रहते हो। प्रकार अनेक शक्ति तुम्हारे अंदर विराजमान है और तुम यहां वहां भटकते रहते हो। मेरे बच्चे, अगर तुम मेरे सच्चे भक्त रहोगे तो तुम्हारे जीवन के सारे बिगड़े कम बनते चले जाएंगे। मेरे बच्चे, कभी भी तुम्हारी जिंदगी एक समान नहीं होता है। तुम्हारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन तुम्हें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं चाहिए। अगर आज बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय जरूर आएगा। याद रखना, जब जीवन में परिस्थितियों विपरीत हो जाता है, तब व्यक्ति का प्रभाव और पैसा नहीं, बल्कि उसका स्वभाव और संबंध कम आते हैं। मेरे बच्चे, जो किसी के बुरे वक्त में साथ देता है, वह अपनी जिंदगी में सबसे अच्छा काम यही करता है, क्योंकि कोई भी किसी के बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार नहीं होता है। मेरे बच्चे, तुम्हें मैंने जो आज ज्ञान दिया है, उसे अपने जीवन में अपनाना ताक। तुम्हारा जीवन सुंदर हो सके और अपने जीवन में अपने सपनों को साकार करने की पूरी कोशिश करना। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। मेरे बच्चे, खुद की शक्तियों को पहचानो, मेरे साथ रहो। बस मेरे बारे में सोते उठते सोचो, इस दुनिया की खुशियों के बारे में। इस दुनिया में जो मतलबी लोग हैं, जो मतलब के लिए प्रेम करते हैं, मतलब खत्म होने पर नफरत करते हैं, बुराइयां करते हैं, उसी पर अपने परिश्रम कायम रखोगे, फिर मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हें इतना ही बड़ा बनाऊंगा जितना बड़ा तुम बनना चाहते हो। अब तुम्हारे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यदि तुम अपने जीवन में रिश्तेदार से, पड़ोसी से, किसी से भी सहायता बार बार मांगता रहोगे छोटी छोटी चीजों के लिए, तो जब तुम्हें बड़ी सहायता की आवश्यकता होगी, शायद वह व्यक्ति छोटी सहायता करके थक चुका होगा और बड़ी सहायता तो मान लिया ना कर पाए। परंतु यदि तुम छोटे छोटे कार्यों के लिए छोटी छोटी परेशानियों से हिम्मत से लड़कर आगे बढ़ जाओगे, और जब तुम्हें किसी बड़े कार्य के लिए सहायता की आवश्यकता होगी, तो वह तुम्हारा अपना तुम्हारे सहायता करने के लिए निश्चित तुम्हारे समक्ष रहेगा और तुम्हें माना नहीं करेगा। 100% तुम्हारी सहायता करेगा। तुम्हें कभी भी अपने सोच को नीचा नहीं रखना। यदि तुम्हें मांगना ही है तो कुछ बहुत बड़ा मांगो मुझसे। यदि तुम अपने सोच को छोटा रखोगे, छोटी छोटी चीज मांगने में अपनी शक्ति को व्यर्थ करोगे, जो मुझसे प्राप्त हुई है, तो बड़ी चीजों को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हें एक ऐसा जो कि बहुत बड़ा हो, उसे चुना है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा सोचा हुआ हर कार्य पूर्ण होगा। निश्चित ही तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा मेरे बच्चे, कि तुम कभी भी अपनी इकट्ठी की हुई शक्ति को छोटी छोटी चीजों में खराब नहीं करोगे, और जो भी मांगोगे वह बहुत बड़ा प्रेम करना मांगोगे। मुझे प्रसन्न करने के साथ साथ तुम्हें बड़ा बनकर दूसरों की सहायता भी करना होगा। मेरा तुम्हारे घर में प्रवेश हो जाएगा। इसके पक्ष तुम्हारे दिन रात उन्नति तरक्की होगी। धन की कोई कमी नहीं होगी। दुनिया तुम्हारे इस चौक चौक को देखकर आश्चर्यचकित हो जाएगा। इसलिए अपने मंजिल को तुम आज से तय करो कि यह तुम्हें कौन से बड़े मुकाम को हासिल करना है, और उसी काम को प्राप्त करने के लिए तुम पूरी परिश्रम करो। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे जीवन में कोई भी परेशानियों आए, इसलिए मैं तुम्हें इस संदेश के द्वारा बता रहा हूं। तुम्हें मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना है, जिससे कि तुम्हारे किस्मत के सितारे चमकने लगे
और तुम्हें वह चीज प्राप्त होगी जिसकी तुमने अपने किस्मत से प्राप्त करने की लगन लगा रखा है। बाकी सब कुछ मुझ में पर छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम जब भी मेरे समक्ष खड़े होकर प्रार्थना करते हैं तो तुम्हें लगता होगा कि मैं तुम्हारे बात को सुनकर अनसुनी कर रहा हूं। जो तुम चाहते हो वह मैं तुम्हें नहीं भेज रहा हूं। जिस कार्य को तुम तुरंत पूर्ण करना चाहते हो मेरे बच्चे, लेकिन तुमने क्या कभी यह सोचा है कि जो भी तुम मांगते हो उसको पूर्ण करना स्वयं तुम्हारे हाथों में वह किस तरह पूर्ण होगी? आज मैं तुम्हें बताऊंगी और समझाऊं, इसलिए ध्यानपूर्वक मेरे बात को सुनो। सबसे पहले तो तुम इस बात को समझो कि जब भी तुम्हें जीवन में कुछ चाहिए होता है उसका थोड़ा सा इंतजार करना अति आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे मांगी हुई एक इच्छा पर तुम्हारा कार्य करना अत्यंत आवश्यक होता है। उसके लिए तुम्हें थोड़ा समय चाहिए। होता बिना कार्य किए कोई भी कार्य इच्छा पूर्ण नहीं होता। दूसरा, यदि तुम परिश्रम करके किसी भी इच्छा को या शिक्षा हो या किसी मुकाम को, किसी व्यवसाय या कोई नौकरी को, किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए और परिश्रम करते हो और वह तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, तो निश्चित ही तुम्हारे परिश्रम उसके लिए कम है। तुम्हें उससे भी ज्यादा लगातार परिश्रम करना होगी। मैंने उसे चीज को अपने ओर आकर्षित करने के लिए बार बार उसे पर सोचना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही तुम कार्य के बारे में सोचेंगे, इच्छा के बारे में सोचेंगे, वह तुम्हारे सोच हुई विचारधारा पूरे ब्रह्मांड में तुम्हें उसे चीज को अपने ओर आकर्षित करने के लिए खिंचाव, जो कि चुंबकीय शक्ति होता है, वह तुम्हारे इच्छा हो, नौकरी या व्यवसाय तुम्हारे ओर आकर्षित करता है। और हर अधूरे कार्य से तुम्हें सीखना चाहिए कि तुम्हारे बहुत ज्यादा परेशान का फल जो तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है, उसके केवल दो कारण होते हैं। या तो अभी उसे फल को प्राप्त करने के लिए समय शेष है, या फिर तुम्हारे परिश्रम में कमी है। और तीसरा कारण यह भी हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा कारण यह भी हो सकता है कि तुम बहुत ज्यादा परिश्रम कर रहे हो और इससे भी ज्यादा अच्छा फल तुम्हें प्राप्त होगा, इसलिए वह छोटा मुकाम तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए तुम बेकार की चिता में फंसकर अपने आप को निराश मत करो मेरे बच्चे, और सदैव इस बात को स्मरण रखो कि तुम्हारे बोली हुई हर बात मुझ में तक पहुंच जाता है। मेरे बच्चे, मैं तुमसे सिर्फ एक बात से नाराज हूं, क्योंकि तुम मेरे बातों पर ध्यान नहीं दे रहे हो, उन पर गौर नहीं कर रहा हूं। तुमको बताना चाहता हूं कि समय रहता ही स्वयं में परिवर्तन लाओ। समय बहुत ही शक्तिशाली होता है, परंतु तुम अभी उलझनों में अप हुए हो और आगे नहीं जा रहा हो। मेरे बच्चे, संसार में तुम मेरे सबसे श्रेष्ठ रचना हो। मेरे बच्चे, स्वयं का समय बर्बाद मत करो, तुम्हें निरंतर प्रयास करना होगा। कभी तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा और सकारात्मक ऊर्जा से तुम्हारे वाला समय भरा होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विचार करना चाहिए कि तुम किसी कार्य में निपुण हो तो उसी को प्रारंभ करो। मुझे तुम्हारी चिंता है मेरे बच्चे, तुम कहीं जीवन में इस मैन पर बहुत पीछे ना रह जाओ। मैं तुम्हें उन्नति के मार्ग पर चलाना चाहता हूं, जहां तुम्हारे मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और मेरा क्रोध भी तुम्हारे बारे में चिंता करने वाला प्रेम ही है, और इसी कारण से ही मुझे नाराजगी होता है। मेरे बच्चे, तुम कोशिश नहीं कर रहे, मतलब नए नए योजनाओं पर वह भागते रहते हैं, परंतु कोई भी एक कार्य को उसी समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए, क्योंकि वह कार्य किसी भी हाल में उनसे पूरी हो नहीं पाएगा कि ना किसी वजह से उनके कार्य बीच में ही रुक जाएगी। यदि यही चीज तुम्हारे साथ भी हो रही है, तब तुम्हें एक चीज समझाना है। यह एक संकेत है जो मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, बस समय आ चुका है, तुम्हें अपने कार्य को छोड़ देना है, क्योंकि तुमने जो मांगा है वह अब पूरा होने को है। मेरे बच्चे, अब तीसरा संकेत जिसे जानना बहुत जरूरी है। मेरे बच्चे, जो चीज तुम मांग रहे हो वह इच्छा तुमसे और ज्यादा दूर होती जा रही है। यदि तुमने अपनी कार्य को 30 दिन तक बहुत ही अच्छे से कर लिया है, तो उसके बावजूद भी अगर तुम कोई ना कोई कार्य करती जा रही हो, लेकिन फिर भी उससे कोई सुधार नहीं आ रहा, रही मतलब वह इच्छा तुम्हारी पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है, बल्कि ऐसी परिस्थिति आ गई है कि वह इंसान, वह चीज, वह इच्छा तुमसे दूर ही होती जा रही है, तब तुम ही समझ जाना है कि अब तुम्हें अपने हाथ से इन सारी शक्तियों को हटाकर मेरे हाथों में सब कुछ छोड़ देना है, क्योंकि अभी तक तुमने अपनी सारी चीज अपने हाथ में ही पकड़ के रखा है।
लेकिन अब तुम्हें अपना एक कदम पीछे कर होगा, ताकि मैं तुम्हारी इच्छा के लिए आगे की योजना तैयार कर सकूं। इसलिए मेरे बच्चे, तुम मुझे अपने जीवन को अपनी महादेव जी को समर्पित कर दो और मेरा मार्गदर्शन का पालन करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारे जीवन में हर दिन हर समय कोई ना कोई चमत्कार हो गई। मेरे बच्चे में देख रहे हैं तुम कैसे निश्चल भाव से सबकी सेवा करते हो, सबकी सहायता करते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक दूसरा मौका प्रदान कर रही हूं, जिससे तुम फिर से अपने जीवन में कुछ बेहतरीन कर सको। एक बहुत बड़ा अवसर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उठो और जल्दी से उसे पकड़ लो। जी हां मेरे बच्चे, कुछ दिव्यासन के तुम्हें अवश्य ही प्राप्त हो रहे होंगे, कुछ बड़ा संख्या जो तुम ही बार बार नजर आ रहे होंगे। क्या ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है? यदि हां तो समझ लो तुम्हारी गाड़ी पटरी पर लग चुकी है। अब उसे आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हें जो दूसरा मौका मिला है वह किसी लिए मिला है, ताकि तुम अपने जीवन को संभाल सको। आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। जब तुम दूसरों से स्वयं को जोड़ोगे तो तुम्हें अपने हृदय में पहले से अधिक शांति का आभास होगा। तुम्हें संसार में अधिक प्रसन्नता और स्वयं के जीवन में अधिक खुशियां महसूस हो। संसार से स्वयं को जोड़ने पर तुम्हें अपने सेहत और कल्याण में भी सुधार महसूस होगा। आज से तुम्हें यह ठान लेना चाहिए कि तुम स्वयं को संसार का और संसार को स्वयं का हिस्सा मानोगे। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें भूल चुका हूं, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक मैं अपने बच्चे को कभी नहीं भूल सकता। और आज मैं तुम्हें कुछ खास देने आया। वह मेरे बच्चे में जो चीज देने आया हूं, उसे तुम जब जानोगे तो निश्चित ही खुशी से झूठ हो गए, क्योंकि आज साफ साफ बताना चाहता हूं कि तुम्हें क्या देने आया हूं। मेरे बच्चे, बताने से पहले मैं तुमसे कुछ पूछना और तुम्हें कुछ कहना चाहता हूं। ध्यान से सुनोगे ना? मेरे बच्चे, मेरे बात को ध्यान से सुनो। कोई गरीब हो या अमीर, कोई कितना भी हैसियत रखता हो या कोई कितना भी अजर हो, मेरे कृपा दृष्टि सबके ऊपर पड़ता है। परंतु तुम्हारे इच्छा के अनुसार ही मैं तुम्हें फल देता हूं। वह तुम्हारी इच्छा के अनुसार, क्योंकि तुम्हें सबसे पहले इन बातों को समझना होगा कि तुम्हें क्या चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि तुम एक अध्यापक बनने के लिए बहुत ज्यादा परेशान करते हो, पढ़ करते हो, कोशिश करते हो, तो निश्चित ही मैं तुम्हें एक अध्यापक बना दूंगा, सहायता करूंगा। यदि तुम्हारे सोच है कि तुम्हें एक क्लर्क बनना है, तो तुम्हारे सोच के ऊपर ही तुम मुझसे प्रार्थना करते हो, और उसी प्रार्थना को मैं कुछ समय पक्ष समझ लेता हूं, सुनकर उसे होने का आशीर्वाद देता हूं, और तुम भी उसी चीज के लिए कोशिश करते हो। इसीलिए इस बात को विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हें क्या बनना है, क्या चाहिए। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। यदि तुम्हारे सोच कुछ बड़ा करने की होगी, तो तुम भला सोचने वाले इंसान हैं, और ऐसे इंसान के साथ अगर कोई गलत करे जो अपने से पहले दूसरे की सोचे, तो क्या भगवान ऐसे लोगों को छोड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इनका हाल आपकी आंखों के सामने ही इन लोगों का बहुत बुरा हश्र होगा, जिन्होंने भी आपके साथ कुछ भी गलत किया है। जो भी ये फीमेल एनर्जी हैं, ये इसको पता है कि आप एक डिवाइन हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। आप एक पावरफुल सोल हैं। आप अपनी सक्सेस से, अपने ईश्वरीय ज्ञान से, अपनी विद्याओं से आप बहुत कुछ पा सकते हो। तो इसके मन में एक हेट है, आपको लेकर एक जेल। तो ये आपको रोकना चाहती है। इसने आप पर स्पेल करे हैं, नेगेटिविटी करी है। इसने आपके रिश्तों को टोटली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करी है। लेकिन आप यहां पर कैसे जी गए? आप अपनी भक्ति के दम पर आगे 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 बढ़ते जा रहे हैं। आप कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आप अपने ईश्वर। जब भी यह औरत या यह आदमी जो भी हैं आपके जीवन में कोई आतंक मचाने की कोशिश करते हैं, आपका तो सिर्फ एक ही काम, हाथ जोड़ के आप अपने परमात्मा के सामने बैठ जाते हैं कि हे ईश्वर, मेरी रक्षा करो। मुझे कुछ नहीं पता ये क्या हो रहा है, पर मेरी रक्षा करो। इस तरीके से आपके इंटेंशन और आपके यही इंटेंशन देख के हो सकता है कि आप इतने बेबस और लाचार हो जाते हैं कि आपको कोई सहारा नहीं दी, और आपकी आंखों से जो है अपने ने ईश्वर के लिए आंसू की धारा बह जाती है। आपकी आंसू जो हैं निकल निकल के अपने भगवान के सामने गिरने लगते हैं। तो आपके जो एकाएक आंसू का मोल आपके ईश्वर चुकाएंगे। आपने बहुत पेशेंस रखा, हर एक चीज को आपने बहुत अच्छे से जो है केयरिंग करी है,
लेकिन फिर भी आपको चीटिंग और धोखा मिला, तो इसका जो है रिवॉर्ड आपको परमात्मा देंगे। एक्चुअली में एक डिवाइन टाइमिंग के तहत सारी चीजें होंगी। जल्द ही आपके जीवन में डिवाइन टाइमिंग आने वाली है और आप जिस भी चीज में हाथ डालोगे उसमें सफलता आपको मिलने वाली है। ये चीजें मुझे ये क्लियर कट नजर आ रही हैं। शतरंज के सारे मोहरे चला लिए, बट अब एंड में आकर हार गया है और तांडव रूप पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं। महादेव मेरे भोले बाबा, जय शिव शंभू। हर हर महादेव मेरे भोले बाबा आपकी प्रोटेक्शन में है। मेरे कण है या आपकी प्रोटेक्शन में है तो तुम्हें अब रुक जाना है। मेरे बच्चे, तुम्हें जिसे बहुत दिन इंतजार था अब वह पूरा होने को है। तुमने जो मुझे मांगा था वह पूरा होने वाला है। सबसे पहले तुम इस बात को समझ लो, जब तुमने कोई भी कार्य 40 दिन या 50 दिन ना, उससे भी ज्यादा समय तक तुमने किसी कार्य को कर लिया है और उसी कार्य को करते जा रहे हो, तब तुमने एक चीज ध्यान दिया होगा कि तुम बहुत ही जल्दी जल्दी भावुक हो जाते हो। तुम्हें बहुत जल्दी जल्दी रोना आ जाता है, मतलब आपको बात बहुत रोना आ रहा है। अब इसके लिए तुम्हें परेशान नहीं होना है, बल्कि यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है तुम्हारे लिए। अब तुम्हें अपनी कार्य, जिस कार्य को कर रहे हो उसे अब छोड़ देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस चीज को तुमने मुझसे मांग रहे हो वह बहुत जल्द तुम असल जीवन में मिलने वाला है। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। तुम्हें अपने कार्य छोड़ देना है। मेरे बच्चे, में तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारे जीवन की, तुम्हारे जीवन काल की सारी समस्या, सारी परेशानी को जड़ से खत्म करने आया हूं। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन काल में कृपा पाने के लिए जय हो। महादेव जी, अब भी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आज जो तुम्हें यह संदेश प्राप्त हुआ है वह बहुत ही गुप्त संदेश है। तुम्हें इस संदेश को अकेले में पढ़ने की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, स्वर्ग से यह गुप्त संदेश मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूं। यह संदेश तुम्हें बताता है कि तुम्हारी शक्तियां, जिसे तुमने सीमित मान ली हैं, दरअसल वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। तुम्हारे पास अपार शक्तियां, लेकिन अभी तक तुमने उसे अपने संपूर्ण चरण तक पहुंचाया नहीं है। इस संसार को मैंने बनाया है और साथ ही साथ तुम सभी को यह मौका भी दिया है कि तुम अपनी पूर्ण क्षमताओं पर काम कर सको। तुम जितनी अपनी क्षमताओं पर काम करोगे उतना ही तुम अपने विकास की ओर आगे बढ़ पाओगे। मैं तुम्हारे इस अद्भुत यात्रा में हर पल तुम्हारे साथ। तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपने सभी बच्चों के साथ हमेशा रहना पसंद करता हूं। मैं अपने परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और उनके जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की पूरी कोशिश करता हूं। हमेशा उन्हें सही मार्ग दिखाता हूं जिस पर चलकर वह अपनी मंजिल को प्राप्त करते हो। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसे व्यक्ति प्राप्त होंगे जो तुम्हारा विकास करेंगे। तुम उनके साथ रहकर दव कुछ को नया सीखो। मेरे बच्चे, अगर तुम भी अपने जीवन में मदद की कामना करते हो तो यह इस टाइप करो। मैं समय समय पर तुमसे मिलने इसीलिए आता हूं क्योंकि मैंने तुम्हें चुना है। तुम एक विकास का स्रोत हो। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे बच्चे, कई बार कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है, उन्हें कोई भी काका करने का मन ही नहीं करता, और अगर करता भी है तो बिल्कुल भी मन से नहीं करते थे। अब अगर कोई तुम्हें एक बात बोलेगा तो तुम 10 बात बोल पाओगे उस व्यक्ति को। वह ताकत मैं तुम्हें देने वाला हूं, वह शक्ति मैं तुम्हें देने वाला हूं। मेरे बच्चे, तुम बहुत परेशान हो, बहुत अंधेरी रात देखा है, तुमने बहुत अकेले रोए हो। तुम्हारे बगल में सोए व्यक्ति को भी यह नहीं पता चल पाता था कि तुम इतने कष्ट में हो। तुम हंसते थे सबके सामने और रोते थे अकेले। अब वह काली रात जाने वाली है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में नया सवेरा होगा, और हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, तुम चिंता करना अब बंद कर दो। अब से तुम्हारा सोचा हुआ काम बनेगा। यह मेरा आशीर्वाद। तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे बच्चे, मेरे होते हुए तुम्हें किस बात की चिंता सताती है? मेरे बच्चे, जब तक तुम्हारे जीवन को खुशहाल जीवन नहीं बनाता, तब तक तुम्हारे महादेव चैन से नहीं बैठेंगे। मेरे बच्चे, में तुम्हारे लिए एक सुंदर योजना तैयारी की है जो मैं अभी तुमसे कह नहीं सकती क्योंकि मैं नियमों से बड़ी हुई हूं, परंतु इतना कह सकता,
तुमने जितना सोचा है उससे अधिक मैं तुम्हारे लिए सोचा है। तुम्हें यह सब तभी दिखाई देंगे जब तुम अपनी सकारात्मक सोच के साथ कार्य करोगे। जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बस तुम अपना विश्वास मुझ पर मजबूत बनाए रखो, फिर देखो कैसे कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत जल्द तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है। इसके लिए तुम्हें अभी से तैयार होना है। यह बहुत ही अच्छा संकेत है मेरा तुम्हारे लिए। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे साथ यह पहले से ही हो रहा है, खुद पर तुम्हारे जीवन की कहानी उनसे भी नहीं छुपी है। तुमसे जलने वालों ने तुम्हारे जीवन का हर उतार चढ़ाव देखा है और वह तुमसे डरते भी इसीलिए हैं। क्योंकि अगर कोई इंसान इतना कुछ सहकर, इतनी बुराई देखने के बाद भी आज भी अगर अच्छाई में, प्रेम में या यकीन रखता है, आज भी वह लोगों का अच्छा सोचता है, तो व्यक्ति कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता है। उन लोगों को तुम्हारे भीतर दिव्य शक्तियां देखती हैं। मेरे बच्चे, जो तुम्हें नहीं दिखती और तुम खुद को साधारण समझते हो, पर तुम्हारे शत्रु जो तुमसे जलने वाले हैं, उनको पता है कि अगर तुम्हें वक्त रहते नहीं रोका गया, तुम्हारे इस ऊर्जा को डोट वक्त रहते नहीं बर्बाद किया, तुम्हारे साहस को अगर लोगों ने नहीं तोड़, तो तुम सिर्फ अपने ही पूरे खानदान की किस्मत को बदल दोगे। क्योंकि तुम्हें हमेशा से अपना नाम चाहिए था और तुम एक बार जिसका काम को डोट शुरू कर देते हो, जो भी ठान लेते हो, फिर उस काम को पूरा करने के लिए दिन रात खून पसीना एक कर देते हो। बाकी लोगों की तरह तुम दिन रात अपने जीवन की शिकायत नहीं करते रहते हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा है और तुम्हें यह भी पता है कि आगे भी तुम्हें बहुत कुछ देखना है, पर अब तुम हंसकर चुनौतियों का स्वागत करते हो। अब तुम्हें हंसी आता है अपनी किस्मत पर कि और कितनी परीक्षा लेगी मेरी किस्मत में। पर अब मैं रहूं नहीं, मेरे महादेव मेरे साथ हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं लड़कर अपने किस्मत से वह सब कुछ छीन लूंगा जो मेरे हक में भीख नहीं होगा। अब मैं भीख नहीं मांगूंगा, अब मैं गिड़गिड़ा नहीं, अब मैं अपने हिस्से की, अपने हक की खुशी छीन कर दिखाऊंगा। और तुम्हारी इस हस्तियों को देखकर तुम्हारे दुश्मन कांप रहे हैं। मेरे बच्चे, कोई नेगेटिव एनर्जी है जो आप पर स्पेल कास्ट करवा रही है और ड्रीम के थ्रू आपको कुछ ना कुछ ऐसे कोई मटका, कोई टोने टोटके, कोई गंदे वाली क्रियाएं आपको दिख रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा आप पर टोने टोटके करवाए जा रहे हैं। कुछ भी ऐसा उपद्रव चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि कोई आपकी तरफ स्पेल कास्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। वह जो फीमेल एनर्जी है, जो भी चीज रहे, वह बहुत फेयर में आंचू है। बहुत डर चुकी हैं, आपके ऑरा से थर थर कांप रही हैं, क्योंकि आप नहीं हैं, आप परमात्मा के अंश हैं। आपके अंदर एक परमात्मा का तांडव रूप आ चुका है कि अब मेरे सामने किसी की खड़े होने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि आप एक पॉजिटिव, पावरफुल सोल्स हैं। आज तक लोगों ने आपको चीटिंग की है, धोखा दिया, क्योंकि फायर एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। आप जो हैं इतने मेहनती, इतने सच्चे और इतने अच्छे इंसान थे कि आपने जिसका भला सोचा वही आपको छह गए। आपने जिसके लिए अच्छा किया उसी ने आपको जो है धोखाधड़ी में फंसाने की, आपको बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करी है। इस तरीके से एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बट वह जो भी फीमेल है उसकी तो अब खैर नहीं है। वह टेंशन में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में जाने वाली है। उसको बहुत क्रॉनिक डिजीज कोई होने वाली है, उसको बहुत बड़ा कोई मेजर हेल्थ इशू होने वाला है। वो फीमेल एनर्जी है। आपके जीवन में कौन ऐसी नेगेटिव फीमेल हैं जो आपसे बहुत हेट करती हैं और आपसे कंपटीशन रखती हो किसी तरीके से? आपसे हेट करती हो तो उसको बहुत ज्यादा कोई क्रॉनिक डिजीज होने वाली है और वह बहुत टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी में जाने वाली है, जो उसने आपका सुख और चयन सुकून छीना है। आप इतने भोले और आपके सच्चेपन, आपके सीधेपन का फायदा उठाया, आपकी अच्छाइयों का फायदा उठाया। अब जो हैं महादेव, शनिदेव, उनको छोड़ने वाले नहीं हैं। यह चीजें मुझे यहां क्लियर कट नजर आ रही हैं, क्योंकि आप एक होली पर्सन हैं। आप हेरोफेंट की एनर्जी में हैं कि एंजल्स की ब्लेसिंग आपके ऊपर है। आप परमात्मा के दिव्यांश हैं। आप अपने से पहले लोगों का विश्वास का अभ्यास करें और संतुलित भावनाओं के मार्ग पर मेरे साथ चलें। शांति और शांति में आपके दैनिक संघर्षों से अवगत हो जो दुश्मन चाहता है। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो
तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर देना। महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे वह खुद से नफरत करते हैं, क्योंकि जो शक्तियां तुम्हारे पास हैं वह उनके पास नहीं है। तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, जो सकारात्मकता है, वह उनके अंदर क्यों नहीं, इस बात से उन्हें बहुत क्रोध आता है। काना का विष्णु रूप है जो बहुत क्रोधित रूप है, वह अपने चक्र हाथ में लिए प्रोटेक्शन में है। ये चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं। आपके ईश्वर, आपके देव, आपके गुरु आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं। आपने बेड़ियों को तोड़ा है, भगवान ने आपको युग परिवर्तन के लिए चुना है। आज तक जो अधर्मी आचरण हो रहा था, अधर्मी चीजें हो रही थी, तो वहां पर परमात्मा ने आपको चुना है युग परिवर्तन के लिए। आप कोई बड़ा चेंज, कोई मेजर चेंज करने के लिए आए हो। ये चीजें मुझे यहां पर दिख रही हैं। आपने बेड़ियों को तोड़ा है, कोई कुछ बहुत लंबे समय से कोई गलत चीजें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं, तो वहां पर परमात्मा ने आपको चुना है। हो सकता है कोई कुछ 100 साल पहले से, कोई 200 साल पहले से, कोई 400 साल या 500 साल पहले से कुछ चीज़ें परमानेंटली होती आ रही, तो वहाँ पर आपके ईश्वर ने आपको चुना है कि आप ही एक डिवाइन सोल ऐसी हैं जहाँ पर आप गलत चीज़ों पर जो हैं रोक लगाने के लिए आए हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर मेरे ईश्वर गाइड कर रही, क्योंकि आप क्रिएटर हैं। आप भगवान से शक्ति मांगकर कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर एक ऐसी विद्या है, ऐसी स्पिरिचुअल पावर्स हैं कि आप जब मेडिटेशन में बैठते हैं तो आप अपने परमात्मा से दिव्य शक्तियों का आवाहन करते हैं। आप अपने ईश्वर से दिव्य शक्तियों को मांग करके अपने जीवन में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। आपके हाथ में यूनिवर्सल रेखी ऊर्जा है। आप लोगों को हील कर सकते हैं, आप उपचार कर सकते हैं और जीवन में आप कुछ भी कर सकते हैं। जो भी गलत लोग करते थे वह डाउन के एनर्जी में आ रहे हैं, आपको ही किया जा रहा है। डिवाइन की तरफ से आपको हीलिंग मिल रही है। मेरे बच्चे, तुम्हें एक आलीशान घर मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मेरे बच्चे, इस घर पर दावा करने के लिए लायक करके 888 अंक टाइप करो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा ऐसी है जो सबका दुख सुनना चाहता है, सबके दुख दर्द को दूर करना चाहता है। तुम कभी यह सोचकर किसी का भला नहीं करते कि उसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा। तुम तो किसी अनजान व्यक्ति की भी वैसी ही मदद करते हो, उसका दर्द भी वैसे ही सुनते हो जैसे किसी अपने की मदद करते हो। बहुत बार तो ऐसा हुआ है जब लोगों ने तुमसे मदद नहीं मांगी, कोई सलाह नहीं मांगी है, उसके बाद भी उनको कष्ट में देखकर, उनको परेशानी में देखकर तुमने उनकी मदद की है और उनको सलाह दी है। उसके बदले में तुम्हें बहुत बातें सुनने को भी मिली हैं। बहुत बार लोगों ने तुम्हारे ऊपर ही पलटकर इल्जाम लगा दिया है। तुम्हारा धन्यवाद करना तो बहुत दूर की बात है, पर मेरे बच्चे, तुम किसी से भी अपना कोई भी रिश्ता जल्दी खत्म नहीं करते हो। जब तक किसी बात की हद ना हो जाए, कोई इंसान अपने हर सीमा को लांघ ना दे, तब तक तुम उसका हाथ नहीं छोड़ पाते हो। और अगर तुमने एक बार उसका हाथ छोड़ दिया, एक बार तुमने उसे अपने जीवन से बाहर निकाल फेंका, उसके बाद मुड़कर कर कभी नहीं देखते हो। उसके बाद तुम उस व्यक्ति को अपने जीवन में ला नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुमने उस व्यक्ति को अपना 100% दिया था। तुम हर रिश्ते में अपना 100% देते हो। मेरे बच्चे, चाहे वह इंसान पलटकर तुम्हें कुछ ना दे रहा हो। मेरे प्यारे बच्चे, अभी अपने आत्मा को शुद्ध करने के लिए यह महादेव जी का प्रिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तुम्हारी 10 गलतियां भगवान भोलेनाथ माफ कर देंगे। अगर तुम्हारे मन में कोई भी मनोकामना इच्छा हो, उसे पूर्ति करने के लिए अभी टाइप करें मेरे भाग्यशाली अंक 108। जैसे ही आप टाइप कीजिएगा, तुम्हारी अर्जी लग जाएगा और तुम्हारा कोई भी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरा हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुमको अपना गुस्सा पर काबू रखना पड़ेगा। तुम खुले दिल का हो, मेरे सच्चे भक्त हो और तुम कभी भला बुरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारा आने वाला दिन फूलों से भरा हुआ होगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो आई लव यू महादेव टाइप करें मेरे प्यारे बच्चे। यही भोलापन का फायदा तुम्हारा शत्रु उठाते हैं कि तुम्हें थोड़ा सा गुस्सा दिला देते हैं और तुम वहां से उठकर चले जाते हो और उसके बाद तुम्हारा ही शत्रु अपने मनमानी करता है। मेरे प्यारे बच्चों,
या वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसी बात का फायदा उठाकर लोगों ने तुम्हारे लिए तो मैं बहुत दरार पैदा की है, बहुत लोगों से, जो कि इन लोगों को पता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ कब पहुंचेगी और किन बात को तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए अपने आप को शांत रखो, कुछ भी हो जाए करो। तुम इतने गुस्से में किसी को कुछ भी बोलने से बचे। मेरे बच्चे, तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा और अब तुम वह कमजोर व्यक्ति नहीं रह जाओगे जिसके ऊपर से लाकर लोग चले जाते। कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि जो कुछ भी तुमने अब तक सहा है वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी सारी समस्याओं का अंत होने जा रहा है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारे विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती, क्योंकि मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें केवल एक ही काम करना है, शांति और धैर्य बनाए रखना, क्योंकि आने वाले कुछ ही घंटों में तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें उसका फल मिलने वाला है। तुम्हारे घर के चारों ओर मेरी शक्ति का सुरक्षा कवच है और अब कोई भी शक्ति इसे भेद नहीं सकती। मेरे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा है वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सकारात्मकता और सफलता का प्रवेश होगा। अब मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें इस दिव्य संदेश से शक्ति मिली है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद ला सकूं। और जो भी इस शक्तिशाली आशीर्वाद को अपने जीवन में अनुभव करना चाहता है वह हर हर महादेव टाइप करके कमेंट करें और मेरी कृपा, जो चीजें आप चाहते हैं वह आपके लाइफ में आने लग जाएंगी। इस वक्त जो भी आप सोचें, बस पॉजिटिव सोच, ये बहुत ज्यादा स्ट्रंग आया है, ठीक है? जरूर, बिल्कुल भी नेगेटिव, मतलब यहां पर डिवाइन नहीं कह रहे कि आपको नेगेटिव सोचना है। जितना हो सके आप पॉजिटिव सोचे, वही सोचे जो आप चाहते हैं, क्योंकि जो आप सोचेंगे आप वही बनते जाएंगे, ठीक है? तो यहां पर डिवाइन कह रहे हैं बस वही सोचे जो आप चाहते हैं। एंजल्स कहना चाहते हैं कि आपके जीवन में ना बहुत ज्यादा यहां पर फॉर्च्यून दिख रहा है। मुझे वाओ वलॉम फॉर्च्यून आ गया, क्योंकि आपने उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास भी किया था। इसलिए अब यूनिवर्स आपके जीवन में अपार धन भेज रही है। यूनिवर्स आपके जीवन में अपार प्रेम भेज रहे हैं। आपको बस तैयार रहना है, खुद को बहुत ज्यादा मोटिवेट करते रहना है, खुद को मोटिवेट करना है। अच्छी ऐसी चीजें देखें, जैसे कि ये वीडियो आपने देखा, आप खुद को मोटिवेट फील कर रहे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, तो इसी तरह के वीडियोस को देखें, ठीक है? जहां पर आपको बहुत अच्छा फील हो, जहां पर आप बहुत अच्छा फील करें, उन चीजों को यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, देखिए, उन चीजों को स्वीकार करें जो आप एक्चुअल में चाहते हैं और आप बनना चाहते हैं। एंड इन चीजों के बारे में ना सोचें जो आप बहुत ज्यादा, जिससे आप नेगेटिव फील करें, बर्डन फील करें, बहुत अच्छा फील ना करें, तो उन चीजों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है। और यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपका जो इनर टू पावर है वह बहुत ज्यादा कार्य करेगा, आपको 80 जगह पर ले जाने के लिए, ठीक है? सही कार्य को करने के लिए। बस आपको देखो, यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि एक्शन लेना है। आप देखेंगे आपको वह सारे रिजल्ट मिलेंगे जो आप कई सालों से नहीं देख रहे थे, जो नहीं मिल रहा था, वह चीजें आपको मिलने लग जाएगा। मैंने आरती पाठक पर भी कल ये वीडियो बनाया था ना कि आपको मैनिफेस्ट करना है, अपनी चीजें लिखनी है, तो ये चीजें यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रंग आ रहा है कि आपको अपनी चीजें लिखनी है, ठीक है? मैनिफेस्ट करनी है रेड कलर के पेन से। अपनी इच्छा को लिखे प्रेजेंट टेंस में कि हाँ, मुझे ये चीज चाहिए, डिवाइन प्लीज ये मत लिखे कि चाहिए, ये लिखे थैंक यू डिवाइन, मेरी इच्छा, मेरी जो भी इच्छा है आपकी वह पूरी हो रही है, ठीक है? आप देखोगे जो इतने सालों से, इतने महीनों से जो चीजें नहीं पूरी हुई ना, वह 3 महीने के अंदर अंदर आपके बड़े बड़े चीजें आपके लाइफ में होने लग जाएंगे। वह चीजें आपकी लाइफ में आप खुद से आते हुए देखोगे, ठीक है? वाओ, बहुत ज्यादा पॉजिटिव मैसेज आया है। बहुत बड़े बदलाव से होकर आप गुजरने वाले हैं। खुद ही कहेंगे कि आप अर्श से, ठीक है, फर्श से अर्श तक पहुंच गए हैं। वाओ, ये मैसेज बहुत ज़्यादा स्ट्रंग लिया, तो ज़रूर से वीडियो को क्लेम करें। आज की वीडियो को बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आपको नेगेटिव सोचना है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचना है।
देखो, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, तो मुझे ये चीज़ बताना होगा। आप लोग को देखो, जो चीज़ें हाईलाइट होता है मैं पूरी कोशिश करती हूँ मैं आपको वह चीज़ बताऊँ। आने वाले टाइम में आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई होगी, पिछले पास्ट की बातें करूँ, आपके खाने में ना किसी ने कुछ मिलाने की कोशिश करी, ठीक है, ताकि आप ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक ऐसे फेस में चल जाओ जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करो, आप मोटिवेट फील ना करो, आप कुछ भी एक्शन ना लो, आप राइट एक्शन ना ले पाओ। तो इस तरह की चीज़ों को ना हो सकता है आपके खाने में, आपके पीने वाली चीज़ों में मिलाकर देने की कोशिश करी गई, ठीक है, ताकि आपको बांधा जा सके, ठीक है, आपको किसी आपकी सफलता को बांधा जा सके। लेकिन देखो, एक चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाईलाइट ये भी हुआ है, करी तो गई थी, ठीक है, जिससे आप ग्रो ना कर पाओ। आपकी लाइफ में आप आपकी सफलता को बांधने की कोशिश करी गई, लेकिन उन चीज़ों को ना बैकफायर कर दिया गया है, तभी ये सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ ज़ोरों शोरों से आ रही हैं, ठीक है। उन चीज़ों को आपके पूर्वजों ने बहुत ज़्यादा, मैं एक चीज़ यहाँ पर देख रही हूँ, आपके जो पूर्वज है, आपके जो ईश्वर है ना, आपके पूर्वज उनका ना दहाड़ रहे हैं, शेर कैसे दहाड़ता है वैसे उन पर दहाड़ रहे हैं और उनका द एंड करने वाले हैं, ठीक है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई थीं वह अब समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और समृद्धि का आगमन होगा। तुम जो भी कार्य करोगे उसमें विजय प्राप्त करोगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे और तुम्हारी हर मुराद पूरी होगी। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखना, यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। अगले 24 घंटे में जो भी होगा वह तुम्हारे भविष्य को बदलने वाला है। यह समय है जब तुम अपनी पूरी शक्ति और विश्वास के साथ आगे बढ़ो। अगर तुम इस संदेश से शक्ति महसूस कर रहे हो तो इसे लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि महादेव की कृपा हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहे। और अगर तुम इस समय महादेव की शक्ति को महसूस कर रहे हो तो हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखो कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या थी वह अब समाप्त हो चुकी है। महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहे और अब तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम अब निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे शत्रु चाहे कितने भी प्रबल क्यों ना हो, वह अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बुरा घटित होना था वह अब टल चुका है। मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं मेरे प्रिय बच्चे। और अब तुम्हारा रखते हैं जो चीज़ हमें चाहिए एक्चुअल में। इसीलिए सोते टाइम, उठते टाइम, जहां भी आप रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू ज़रूर से बोला करें। इस दिव्य संदेश के लिए भी थैंक यू बोले, डिवाइन को, अपने ईश्वर को। और आपके आसपास जो आपके एंजल्स अभी बैठे हुए हैं, हमारे पास हमारे एंजल्स हमेशा बैठे होते हैं, बस हमें महसूस करना होता है। तो वो जो बैठे हैं ना, उन्हें भी नमन करें, अपने दोनों हाथों से नमन करें, बोले थैंक यू सो मच मुझे हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे डिवाइन एंजल्स, ठीक है। आपके ऊपर डेफिनेटली डिवाइन प्रोटेक्शन है, इसीलिए आपको ना किसी भी प्रकार से भयभीत होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपके लिए हो सकता है पर्पल कलर और ब्लू कलर बहुत ज्यादा विशेष होने वाला है आने वाले टाइम में। पर्पल कलर, ब्लू कलर, ठीक है। येलो कलर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। फिर से येलो कलर हो सकता है आपके लिए बहुत ज्यादा, और ग्रीन कलर, रेड कलर, वाओ, आपके जीवन के लिए ना बहुत ज्यादा अच्छा हो सकते हैं। ये आशीर्वाद के रूप में आपके लिए कार्य करेगा आने वाले टाइम में। ये कलर्स जो मैं आपको बता रही हूं, ठीक है, इसीलिए इन रंगों को अपने जीवन में प्रयोग अवश्य करें, ठीक है। इनका अगर आप प्रयोग करोगे, इनका इस्तेमाल करोगे ज्यादा से ज्यादा, तो आने वाला जो टाइम है वह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसा आप चाहते हो वैसा रहेगा। हो सकता है ये कलर आपके आसपास हो या आपका फेवरेट कलर हो, ऐसा भी यहां पर दिख रहा है। आपके डिवाइन एंजल्स एक बहुत खास मैसेज आप तक पहुंचाना चाहते हैं। खास लोगों के लिए मैसेज आया है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है कि आपके अंदर एक बहुत ज्यादा नामहान लेखक छुपा हुआ है, ठीक है। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है।
हो सकता है आप राइटिंग करते हैं, आप कुछ लिखते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको हो सकता है बुक पढ़ना बहुत पसंद है, ब्लॉगिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, राइटिंग करना, या कुछ ऐसी क्रिएटिविटी छुपी है जिसे आप लोगों के सामने मतलब निकालना नहीं चाहते, उसे मतलब दिखाना नहीं चाहते हैं। ठीक है, उस चीज़ों को ना आप दिखाने से डरते हैं। किसी चीज़ का कोई बहुत बड़ा टैलेंट आपके अंदर है, लेकिन आप उसे बाहर निकालने से बहुत ज़्यादा हिचक जाते हैं। हो सकता है आपको डांसिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, कुकिंग, तरह तरह के खाने, वैराइटीज़ बनाने आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है पसंद हो। ठीक है, कुछ तो ऐसा टेलिंग है, पेंटिंग, कुछ ऐसी चीज़ें आपको हो सकता है बोलने का जो एक अंदाज है। कहते हैं ना कि अगर बोलने का अंदाज बहुत अच्छा हो तो मिट्टी को भी हम सोने के धाम में मतलब बिका सकते हैं। वाह, तो ये चीज़ें हो सकता है। कुछ तो ऐसी टैलेंट है, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो हिडन है, आपने मतलब उन्हें सबके सामने शेयर नहीं किया। तो देखो, ये यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि वह समय आ चुका है जब आपको ना इसे दुनिया के सामने लाना है। ठीक है, हो सकता है यही चीज़ें आपके लाइफ में बहुत सारे अबेस को लेकर आए। अगर आप, हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपके अंदर है, कोई ऐसी हिडन टैलेंट है, कुछ ऐसा गॉड गिफ्ट आपको टैलेंट मिला है यूनिवर्स का। ये मैसेज फिर आपके लिए है। आपके भाग्य के लेखक आप खुद बन सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़े लेखक आप बन सकते हैं अपने भाग्य के। आप अपना भाग्य खुद से लिख सकते हैं। ये वह समय आ चुका है जब आपको अपने मतलब भाग्य के ताले खोलने हैं खुद से। यहां पर डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करेंगे। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन चीजें आपको खुद से करनी होगी। वह चीजें, वह सच जो आज तक आपने लोगों से छुपाया है, उसे बाहर निकालने का टाइम आ चुका है। यू आर अ राइटर यूनिवर्स। ये कहना चाहते हैं इस वक्त इन शब्दों को आप सुन रहे हैं तो आप बहुत बड़े अपने अपनी नियति आप खुद बदल सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं, आपको ये करना होगा, अपनी चीज़ों से आपको जुड़ना होगा, इन्हें लोगों तक पहुँचाना होगा। आप अपने भाग्य के लेखक हो सकते हैं। ठीक है, जिसको पढ़कर लोगों का भाग्य बदल जाए। डिवाइन एंजल्स कह रहे हैं कि आपके जीवन में ना उन्होंने हीलिंग की ऊर्जा को भेज दिया है। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में हील होंगे। हो सकता है किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, परेशान है, बर्डिंग फील कर रहे हैं, तो हीलिंग आपके जीवन में भेजा गया है। एक उत्साह की ऊर्जा को आप बहुत जल्दी प्राप्त करेंगे। आपके जीवन में जो भी बाधाएं थीं, जो भी मतलब प्रॉब्लम चल रहे थे ना, उन्हें ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, आपकी यहाँ पर मैं देख रही हूँ, आपके जो डिवाइन से वो कह रहे हैं कि आप मास्टर शिफ्ट में, मतलब मास्टर शिफ्ट आपके जीवन में हो रहा है। ठीक है, मास्टर शिफ्ट तो ये नहीं है कि आपके लिए सब कुछ चीज़ें आप ये सोच रहे हैं कि ख़त्म हो चुका है। चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं और दुगनी चीज़ें लेकर आ रही हैं, दुगनी खुशियाँ आपकी तरफ लेकर आ रही हैं। तो अभी जो भी चीज़ें हैं, अगर आप कुछ ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा टाइम के लिए आप नहीं हैं। ठीक है, हो सकता है काफ़ी टाइम से आप ये प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, 2-3 साल हो सकता है, तो या ये टाइम आपका ख़त्म होने वाला है। ठीक है, बहुत बड़ा मास्टर शिफ्ट अब आने वाला है और आप मैनिफेस्ट वाले जर्नी में जाने वाले, जहाँ पर आप जो सोचेंगे, जो कल्पना करेंगे, जिससे भी आप मांगो, वह चीज़ें आपके लाइफ में डायरेक्ट आने लगेगी। सभी जो चीज़ें आपके लाइफ में बनते बिगड़ गए, तो इसके पीछे स्पेल वगैरह थे। ठीक है, स्पेल वर्क किए जा रहे थे आपके ऊपर, आपके फैमिली के। पर देखो, हो सके तो ना सॉल्ट बात लिया करें। ठीक है, और अपने ईवल साइज को पहन के रखा करें। वल जो होते हैं ना, उन्हें पहन के रखा करें और सल्ट बात लिया करें। मैंने आपको हमेशा कहा है ना, सल्ट बाल लीजिए, नमक वाले पानी से नहा लीजिए। जब आपका मन करे कि आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, आप बहुत ज़्यादा आलस फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको मंत्रास करना अच्छा नहीं लग रहा, आपको मेडिटेशन करना अच्छा नहीं लग रहा, आपको बहुत उलझन महसूस हो रहा है, तो ये एक कारण की वजह से होता है। ठीक है, हो सकता है आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें किए गए हैं जिसके वजह से आप ऐसा महसूस कर रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे थॉट आना, ऐसे ख्याल आना जो अच्छे नहीं हो, बहुत नेगेटिव ख्याल आना, ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आना, तो ये बहुत बड़े कारण की वजह से होते हैं। तो इसका कारण मैं आपको बाद में बताऊंगी किसी और वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन यह सही नहीं है, ठीक है, यह संकेत सही नहीं है। अगर ऐसा आपके साथ होता है या हुआ है, या कभी भी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपको अचानक से बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख्याल आने लग जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको आलस होता है, आपको बहुत ज़्यादा नींद आती है, आपको कुछ भी अच्छा करना नहीं पसंद आता, ठीक है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, आपको बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद आता है, अंधेरे में रहना अच्छा लगता है, तो ये सही नहीं है, ठीक है। आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें की जाती है जिसके वजह से आप ऐसा महसूस करते हैं, तो तुरंत जाकर नहा लीजिए नमक वाले पानी से, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार ज़रूर से जाप करें या सुन लें सीध, ठीक है। और सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं तो ज़रूर से करें, सिद्ध कुंजिका का पाठ भी बहुत अच्छा है। इन सब के लिए आप बहुत देखोगे, बहुत जल्दी आपको रिलीफ मिलेगा और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगोगे, ठीक है, अच्छा महसूस करने लगोगे। तो ये ज़रूर से किया करें जो मैंने आपको बताया है। अगर ऐसा कभी महसूस हुए, पास्ट में हुआ हो तो ठीक है, अब तो ऐसा महसूस नहीं होता, या अभी कभी भी ऐसा महसूस हुए तो ये सही संकेत नहीं है, ठीक है, अच्छा संकेत नहीं होता है। ये इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कारण होता है। जब आप ऐसा महसूस करते हो, ऐसी कोई नज़रें होती हैं, ऐसी कुछ बातें होती हैं जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी होना चाहता है, तो आप ज़रूर से सिद्ध कुंजिका का पाकर और नमक वाले पानी से नहा लें, या आप 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वाओ, स्टील योर मनी, आपके मनी को बहुत ज़्यादा स्टील करना चाहता था। कोई सारी पास्ट की बातें आ रही है, पास्ट में मैं देख रही सारी करना चाहता था, कोई बहुत ज़्यादा स्टील करना चाहता था, नज़र थी आपके मतलब पैसों पर, किसी की ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। देखो, आपको एक पॉजिटिव यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं बोलने के लिए, आई एम फाइनेंशियली एक्सप्रेस। मैंने आज मिलियंस ऑफ थॉट में भी जो वीडियो बनाया है, मेरा एक और चैनल है, आप उसे ज़रूर से देखना, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है सारी बातें, ठीक है, तो उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। मिलियंस ऑफ थॉट यूनिवर्स मैसेज मेरा दूसरा चैनल है, ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं इस पर। ऐसी कौन सी बातें जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। तुम्हारी बहुत तारीफ हो रही है, वाओ, बहुत पॉजिटिव आया है ना, ये वाला आपकी बहुत तारीफ हो रही है, कहीं पर बहुत बातचीत हो रही है आपकी, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ हो रही है, कोई आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, ऐसा दिख रहा है। यहाँ पर मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इसके बाद यह वाला आया है और यहाँ पर लिखा है मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। वही हो सकते हैं पर्सन जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी, आपको हमेशा छोड़ना चाहते थे। अब उनको ऐसा लगता था कि इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल उन्हें करना पड़ रहा है, ठीक है, ऐसी बातें वह आपके सामने भी बोलते थे, आपको ये फील करवाते थे कि आप उन परे वो हैं, ऐसी बातें। इतना सब कुछ करने के बाद वह कैसे ये आपसे, मतलब अब कैसे ना इतना समझ सकते हैं कि वह आप वापस से आप उनके लाइफ में चले जाओगे। आप पहले कुछ और थे, अब कुछ और होते जा रहे हो, आपको अपनी कदर समझ आने लगी है, ठीक है। मेरे बच्चे, आज डिवाइन एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लिए एक नया गेटवे खुल चुका है, ठीक है, एक नया द्वार खुल चुका है, एक नया द्वार, ऐसा द्वार जहां पर ना आपके लिए सारी ब्लेसिंग आने वाली है, सारी चीज़ें आपकी तरफ आने वाली हैं, आपकी इच्छा पूरी होने का समय आ चुका है, ब्लेसिंग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। आपके जीवन में ना बहुत ज़्यादा मैं उत्साह और मंगल कार्य का देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा शुभ चीज़ें आपकी तरफ आ रहा है, बहुत सारे सुंदर अच्छे चीज़ आपके तरफ आ रहे हैं। ये चीज़ें गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है, ऐसा गिफ्ट, डिवाइन गिफ्ट, ठीक है, इज़ अ डिवाइन गिफ्ट, आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो ज़रूर से आज के दिव्य संदेश को क्लेम करें, थैंक यू ज़रूर से बोलें, ग्रेटफुल ज़रूर से हुआ करें। छोटी चीज़ों के लिए ना ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम छोटी चीज़ के लिए ग्रेटफुल होते हैं तो डिवाइन हमें वो
चीजों से वंचित नहीं। मेरे प्रिय बच्चे, मैं महादेव स्वयं आज तुम्हारे सामने उपस्थित है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन बदलने जा रहा है। मेरे प्यारे भक्त, आज की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। अगले 24 घंटों के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना तुम्हारे जीवन में घटित होकर रहेगी। इसे कोई रोक नहीं सकता। कोई मां का लाल भी इस घटना को टाल नहीं सकता। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे, जब तुम्हारी परीक्षा की घड़ी आती है, तब याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे चारों ओर जो भी समस्याएं हों, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मेरे आशीर्वाद से वह सब ध्वस्त हो जाएंगी। तुम्हारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, उन्हें करना अब तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा। तुम्हें अब कोई चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। मेरे प्रिय बच्चे, अगले 24 घंटे के भीतर जो भी होगा, उसे तुमने स्वीकार करना है, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी। चाहे वह सफलता हो या संघर्ष, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी शक्ति और मेरी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। तुम्हारा कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगी। तुम्हारी जीत सुनिश्चित है मेरे बच्चे, और इस पर कोई संशय नहीं होना चाहिए। जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हो, तो भला कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। आज मैं तुम्हारे साथ हूं और इस पूरे ब्रह्मांड में कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो शक्ति मेरे त्रिशूल में है, वही शक्ति अब तुम्हारे जीवन में है। तुम निडर होकर आगे बढ़ो, क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप मेरी बात सुन रहे हो और मुझ पर विश्वास है, तो इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि तुम्हारा विश्वास ही तुम्हें शक्तिशाली बनाएगा। और जो मेरे साथ इस दिव्य यात्रा पर चलना चाहते हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो मैं हर पल तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। आज का शुभ अंक है 108, जो तुम्हारे जीवन में ऊर्जा और समृद्धि का प्रतीक है। यदि तुम मेरी कृपा से खुद को धन्य मानते हो, तो अभी इसी समय हर हर महादेव लिखकर कमेंट करो और देखना कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे कहता हूं कि इस समय तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह सब कुछ मेरे नियंत्रण में है। मैं तुम्हारे घर के बाहर अपनी दिव्य शक्ति का धरना दे चुका हूं। मेरे त्रिशूल की शक्ति तुम्हारे घर के द्वार पर है, और अब कोई भी बाधा तुम्हारे पास नहीं आ सकती। मेरे प्रिय बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगले 24 घंटे में जो घटना होने वाली है, वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक उदाहरण बनेगी। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं थीं, वह अब समाप्त हो जाएंगी। जो भी तुम्हारे रास्ते में अंधकार की तरह खड़ा था, वह अब खत्म हो चुका है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश ही प्रकाश रहेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में हर कदम पर साथ रहेगा, और जो भी कठिनाइयां तुम्हारे सामने आएंगी, वह केवल तुम्हारी सफलता की सीढ़ी बनेगी। तुम्हें घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं हों। मैं महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हूं। याद रखना मेरे प्रिय बच्चे, जब तक तुम्हारे दिल में विश्वास है, तब तक कोई भी ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम जो भी कार्य करोगे, उसमें तुम्हें विजय मिलेगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े थे, अब वह तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। जो तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, वह अब तुम्हें ऊपर उठाएंगे। यह महादेव का आशीर्वाद है कि तुम्हारे जीवन में सभी शत्रु अब मित्र में बदल जाएंगे। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है, वह केवल तुम्हारी मेहनत का परिणाम नहीं है, बल्कि मेरी कृपा और तुम्हारे विश्वास का भी फल है। इसलिए इस आशीर्वाद को पूरी श्रद्धा से स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ते जाओ। अगर तुम्हें इस संदेश से प्रेरणा मिली है, तो इसे लाइक करो, ताकि तुम्हारे जीवन में और भी सकारात्मक परिवर्तन हो सके। और यदि तुम चाहते हो कि महादेव का आशीर्वाद निरंतर तुम्हारे साथ रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का शक्तिशाली अंक 108 है। अगर तुम महादेव के आशीर्वाद को प्राप्त करना चाहते हो, तो कमेंट में हर हर लिख महादेव टाइप करें और देखो
कैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित होते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की शक्ति तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने अंदर महादेव का आह्वान करते हो तब तुम अजय बन जाते हो। कोई भी ताकत, चाहे वह कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। आज मैं तुम्हें यह संदेश देने आया हूं कि तुम्हारे जीवन में अब केवल विजय ही विजय होगी। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मक ऊर्जा थी वह अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे घर के बाहर मेरा त्रिशूल खड़ा है और जब तक महादेव का त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मेरे प्रिय बच्चे, एक पॉजिटिव चेंज आपके लाइफ में आ रहा है और ये बहुत पॉजिटिव चेंज है आपके लिए। और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। देखो, आपके ना ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके ऊपर ना बहुत सारे स्पेल वगैरह किए गए थे पास्ट में, ठीक है। बहुत सारे डेथ स्पेल भी किए गए थे, ग्रेव स्पेल किए गए थे, बहुत सारे स्पेल वर्क आपके ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर ना कुछ ऐसे स्पेल वर्क किए गए थे जो बैकफायर हो रहे हैं, जिसके वजह से भी ना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टकल्स थे, बहुत ज़्यादा बर्डन फील करते थे। आपको ऐसा लगता था कि आपके सारे बनते बनते काम क्यों बिगड़ रहे हैं। ठीक है, आपके सारे काम बन रहे थे, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ कि सारे काम बनते